देखिए आदरणीय शहजाद पूनावाला जी को ये पता होना चाहिए कि पहले तो ये अब क्या है, पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा करते होंगे, भाजपा का भी पढ़िए आप। इन्होंने कहा था किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, बाद में इन्होंने मना कर दिया कि नहीं कर सकते। अब आप हमें ये बताइए कि आप कह रहे हैं किसानों को गोली से भूनने की बात, तब आप कहां गए जब मंदसौर के अंदर किसानों को गोलियों से भून दिया गया शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में? आप ही जब ये 3 काले कानून लेकर आए और एक देश और एक बाजार की बात आप करते रहे, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जी दोनों ने ये कह दिया, मध्य प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने, कि बाहर की फसलें बिकने नहीं देंगे। शिवराज सिंह जी ने तो ये तक कह दिया जेल में डाल देंगे। तो आप क्या एक देश और एक बाजार की बात करते हैं? दूसरी बात ये कि हम सीधी बात पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी काली टोपी लगाकर, काला कोट पहनकर जिस कानून की वकालत किया करते थे, अब जब जज बन गए हैं तो वो एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं पूर्ण बहुमत में बना देते? दूसरी बात, ये प्रवक्ता नंबर भाजपा के 2 आदरणीय शिवम त्यागी जी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। अरे लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो बहुसंख्यक जब साथ होते हैं तभी कानून बनता है। अगर इस बात को आपकी तर्क मान लिया जाए तो इस देश में एक भी बिल पर बहस करने के लायक नहीं रहेंगे आप। अभी 10 मिनट पहले तो इस बात पर रो रहे थे आपके पूरे राजनेता कि भाई हमें बात नहीं की, हमें डिस्कशन नहीं किया, हमसे डिस्कोर्स नहीं किया। यही हाल रहा तो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ जाओगे, रहेगा ही नहीं डिस्कशन का पॉइंट। असहमति के बाद भी लोकतंत्र का मतलब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं होती है। अगर एक भी आवाज है, एक भी असहमति है तो उसको भी साथ लेकर चला जाता है। ये कहां से लोकतंत्र की परिभाषा लेते पहले साधना भारती? आप बताएं कि उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा कब मिलेगा? बताइए आप। 700 किसानों ने शहादत दे दी, कब 1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे? उनके परिवार के एक सदस्य को दीजिए सरकारी नौकरी। उन्होंने 1 करोड़ रुपया इनको तो मुआवजा आपको दिलवाना है। आपके लिए कल दिग्विजय सिंह जी के समय में 1998 में 24 किसानों को ओपन फायर मार दिया था आपने, गन पॉइंट करके किसानों को मार दिया था 24। उनको भी 24,000 रुपए दे देते कभी। या अपने राज्य में अगर किसान के साथ कुछ करते हो तो वो किसान नहीं है और कहीं और हो तो किसान है। इस देश में 95 के बाद 60,522 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या किया उसके लिए? अरे शर्म, क्या किसी ने भी कुछ किया? नहीं किया जी। हम तो यही कह रहे हैं कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है। आपके जो जुमले हैं ना, ये रैलियों में बहुत अच्छे लगते हैं साधना जी। मैं मानता हूं आजकल कांग्रेस को रैली करने का मौका बहुत ही कम मिल रहा है, लोग नहीं आते, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनको न्यूज चैनल पर चलाएंगे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, आ गए क्या? काला धन वापस आ गया क्या? एक के बदले 10 सर आ गए क्या? किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? इसे कहते हैं जुमला। किसानों की आय बढ़ी है, एमएसपी बढ़ा है, फसल खरीद बढ़ी है। अभी तो बताया शहजाद जी ने आपको, अभी तो बताया, डेटा पर तो बात ही नहीं करनी है आपको। राजनीतिक विश्लेषकों का अपमान है आप जैसे लोगों। पुष्पेंद्र चौधरी का मैं रुक करना चाहती हूं। अपमान और सम्मान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये सर्टिफिकेट सपोर्ट कहीं और कराइए, मुश्किल नहीं चलेगा। शिवम एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी, किसानों की आय बढ़ी है नहीं बढ़ी है, जरा बताइए बीते वर्षों का आंकड़ा क्या कहता है? जी दोबारा पूछिए, शोर में सुनाई नहीं दिया सवाल। किसानों की आय बढ़ी है नहीं बढ़ी है बीते वर्षों में? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसानों की अगर विकास दर की बात कहें और दुगनी आय करने की जो उनका वायदा था वो तो कहीं से कहीं तक भी हुआ नहीं है। कुछ अच्छी योजनाएं भी ये लोग लाए हैं, हम ये नहीं कहते कि वे सारे काम गड़बड़ हुए हैं। जैसे पीएम किसान योजना में 75,000 करोड़ रुपया लगभग पूरे देश के किसानों को मिल रहा है और भी तमाम योजनाएं हैं। फिलहाल जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाला मामला है मैडम, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसके विषय में थोड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है, अगर मुझे 1 मिनट का समय देंगी मैं क्लियर कर दूंगा। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें सारा बजट देश का खत्म हो जाएगा, सारी चीजें जो है कैसे खरीद लेंगे। इस विषय में आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है और उसमें क्लियर बताया गया एमएसपी की सारी फसलों की वैल्यू लगभग 12 लाख करोड़ रुपया है। उसमें से 9 लाख करोड़ की फसल ही जो है मार्केट में आती है, क्योंकि 3-3.5 लाख करोड़ की फसलें किसान खुद अपने घर पे कंज्यूम कर लेते हैं, पशु आहार में कर लेते हैं, बीज के रूप में कर लेते हैं। और करीब उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें जो है एमएसपी पर खरीद ली जाती हैं। केवल 5 लाख 4.5-5 लाख करोड़ रुपए की फसलें बचती हैं एमएसपी की, जो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है, और वो अभी उसको जो है 50-60 हजार करोड़ रुपया कम में खरीद रहा है। वो पैसा जो लूट हो रही है किसान की वो बच जाएगी, इनका 1 रुपया भी खर्च नहीं अतिरिक्त होना है। उल्टे वो पैसा जब किसान के पास जाएगा तो उससे वो डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और इनका टैक्स भी बढ़ेगा। तो इसको तत्काल कर देना चाहिए, बार बार हमारा इनसे निवेदन है। शहजाद, इसका जवाब आप दीजिए।
जी देखिए, पुष्पेंद्र जी ने जो बात की है वो एक बौद्धिक सोच भी रखते हैं, किसानों के साथ काम करते हैं जमीन पर भी, और वो पढ़ते लिखते भी बहुत है। मैं इनकी बातों का सम्मान करता हूं। मैं केवल इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या मेरी जो बात मैंने कही कि आज की जो व्यवस्था मौजूदा है 23 फसलों पर एमएसपी देने की, क्या उसका एक फायदा ज्यादा कुछ प्रदेशों को मिलता है और कम मिलता है बाकी के प्रदेशों में? ये क्या बात सच है या नहीं है? बाकी 23 फसलों के अलावा भी कई किसान अपनी फसलों के लिए चाहते हैं एमएसपी, ये बात सच है या नहीं है? तो इसके ऊपर चिंतन तो हमें करना होगा व्यापक रूप से। इनको भी हमें स्टेक होल्डर बनाना होगा। उत्तर प्रदेश के किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान, उनकी गेहूं नहीं खरीदी जाती उस पैमाने पर, तो उनको सिर्फ साथ में लेने के लिए एक हाई लेवल कमेटी की आवश्यकता है। हो सकता है जो पुष्पेंद्र जी ने बातें सुझाई है ये अंतिम सुझाव हो सकता है, पर मैं कह रहा हूं कि केवल पुष्पेंद्र जी एक बात रखेंगे ये भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाकी के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटका के किसान, सबको शामिल करके एक फॉर्मूला बनाना होगा। हम कहां मना कर रहे हैं? अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के रूप में दिया गया है, इसको लीगल रूप कैसे देना है इस पर चर्चा करनी होगी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। परंतु मेरा सवाल यह है, मेरा केवल सवाल यह है कि आज साधना जी से ईमानदारी से पूछे, उनको हाथ पे दिल पे हाथ रखकर कहने से कहकर बोलेंगे कि क्या उन्होंने एक भी बार 1 रुपया उन 3 लाख किसानों को लिए दिया है जो कांग्रेस एनसीपी की 15 साल की सरकार में आत्महत्या कर दी थी उन्होंने? क्या उन्होंने एक भी बार उनकी चिंता की है जो आदिवासी किसान और 144 किसानों ने आत्महत्या की छत्तीसगढ़ में? ये देश भर मुआवजा देने की बात करते हैं, जहां पर इनकी राज्य सरकार है वहां पर क्यों नहीं देते? अगर ये राजनीति हो सके वो मुद्दा उठा लीजिए किसानों का, लेकिन अपने राज्य की बात मत कीजिए जहां पर किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा देखिए, सीधी बात यह है, ये तो जुमलेबाजों की सरकार है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। बुंदेलखंड के अंदर जब किसान घास खाने पर मजबूर हुआ तब किसने कर्जे माफ करने का काम किया? राहुल गांधी जी ने वहां पर गए, लोगों से मिले, किसानों से मिले, तब क्या कर्जे माफ नहीं हुए? सबसे बड़ा कर्जा उस समय 75,000 करोड़ का हमने माफ किया। ये उस समय शायद कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे होंगे, तो इसलिए शायद इनको याद भी होगा। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, साधना दीदी राजस्थान में 10 दिन में कर्ज माफ कराने की बात कर रहे थे राहुल जी। बीच में मत बोलो अब आप। नहीं, साधना दीदी राजस्थान में 10 दिन का वादा दिया था। आपकी बात रख रहे थे, आपको कोई नहीं बोल रहा था ना, प्लीज सुनिए उनको भी। ठीक। हाँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिए शालीनता से, आदरणीय शहजाद जी। अब मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर इसी किसान आंदोलन को करते हुए जिन किसानों को अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र ने रौंद दिया अपनी गाड़ी से, उनके पिता ने ये कहा कि हम तो 10 मिनट में देख लेंगे, भैया मेरा भी इतिहास देख लो, मैं कौन रहा हूं, तो हमें पता है वो भी गुंडे रहे हैं, तो उनको आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? जबकि आपको पता है कि अगर वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी और उन पर भी 120B के तहत उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। अब चुनाव हारने का डर और किसान आंदोलन का जो दबाव और विपक्ष का जो दबाव आप पर रहा, तो राहुल गांधी जी ने सदन में भी कहा था, मीडिया से भी कहा था कि अंततोगत तो आपको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, और हुआ भी यही। लेकिन हमारी मांग ये है कि आप एक तो एमएसपी की गारंटी के कानून बनाएं, लीगल कीजिए उसको, जो आप कह रहे हैं कि इनको भी ले लीजिए, कीजिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जो अभी मांग है किसानों की उसको मांगिए। और दूसरी बात, आप बिना चर्चा के आप इसको अध्यादेश आप चोरी के दरवाजे से लेकर आए, आपने ध्वनि मत से पास कर दिया। अब जब कानून वापसी की बात हुई तब भी आप बार-बार इस मुद्दे को शहजाद उठा रहा है कि आपने चर्चा क्यों नहीं होने दी। अजीज खान का मैं रुख करना चाहती हूँ। अजीज खान जी, एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके लिए हो सकता था, लेकिन वो भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। देखिए प्रीति जी, 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात यह कि मैं फिर यही आपके चैनल पे कह रहा हूं, बहुत बड़ा चैनल है, ये जितनी मांगे किसानों की हैं, ये इस वक्त सरकार बैकफुट पर है, सारी मांगों को मान लेगी, क्योंकि इनको किसानों से नहीं लेना देना है, इनको चुनाव और वोट से लेना देना है। मैं आज कह रहा हूं 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, 15 दिन बाद आपसे फिर डिबेट होगा, ये सारी बातों को मानेंगे, और ये फिर ये मेरा वादा है कि चुनाव के बाद ये किसान बिल को भी लाएंगे और उसके साथ साथ ये जो मांगे मानेंगे इसको भी ये रद्द करेंगे। एक बात आप मैं कह रहा हूं, जब किसान बार बार कह रहा है कि साहब हमें एमएसपी की गारंटी दो, तो क्या दिक्कत है आपको? और दूसरी बात, अगर एमएसपी की गारंटी दी जाती है तो सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। 20,000 करोड़ रुपया इनके मित्र लोग लेकर भाग गए। किसान जो यहाँ का गरीब है, दबा है, कुचला है, हमारा अन्नदाता है, उसको आप नहीं दे सकते, उसका भार अपने ऊपर नहीं ले सकते आप। और जो आपके मित्रगण हैं, उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने 20,000 करोड़ रुपया। इन आरोपों का जवाब हम शहजाद से लेंगे, एक ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कानून वापस लेकिन आंदोलन जारी और विपक्ष की सियासत भी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।